साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। कार्मिक विभाग द्वारा वेटिंग लिस्ट वाला नियम लागू हो चुका है। अब ये नियम आगामी नई भर्ती से जारी होगा या लागू होगा, या फिर प्रक्रियाधीन भर्ती है उनमें लागू होगा। क्या फोर्थ ग्रेड में वेटिंग लिस्ट वाला जो 1 साल वाला वो लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरएसएसबी बोर्ड या आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होते हैं तो उनके पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, नई वैकेंसी को लेकर हो, एडमिट कार्ड को लेकर हो, एग्जाम डेट को लेकर हो, या इस तरह से कोई भी नया रूल लागू हो रहा तो उसको लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो कार्मिक विभाग के इस नए रूल के बारे में बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे फोर्थ ग्रेड का जो फाइनल रिजल्ट है उसका क्या है, कब तक का रिजल्ट जारी होगा, और क्या जो अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कुछ मंडल की जो वायरल हो रही थी पीडीएफ, जिसमें आपको बताया जा रहा है मेडिकल जो डेट दे रखी है पीएच कैटेगरी वालों कैंडिडेट उनको नवंबर की अक्टूबर की दे रखी है, तो क्या वो वायरल नोटिस है वो रियल का है या फेक नोटिस है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको रियल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ न्यूज़ दी जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। ये कार्मिक विभाग द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज की डेट 4 जून 2026 की डेट में जारी किया गया है। परिपत्र में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सब्जेक्ट में कि किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट की मूल सूची की अभिस्तावना प्रेषित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग या मृत्यु या पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के स्टूडेंट से चयन किए जाने के संबंध में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट की मूल सूची की अभिस्तावना प्रेषित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सेवा नियमों में सीधी भर्ती के समय चयनित स्टूडेंट की मूल सूची के साथ विज्ञापित रिक्तियों की 50% तक आरक्षित सूची भी तैयार किए जाने का प्रावधान है। आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर पूर्व में परिपत्र दिनांक 19/7/2001, 13/1/2016, 26/4/2018, 27/12/2021 जारी किए गए थे। ये तो आरक्षित सूची के बारे में। आगे आप देख सकते हैं मेन चीज यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर लिखा हुआ पूर्व में जारी परिपत्रों के माध्यमों से निर्देशित किया गया था कि किसी रिक्त पद पर नवचयनित स्टूडेंट द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरांत उस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ पूर्व में जारी जो परिपत्र है उसके माध्यम से ये निर्देशित किया जाता था कि किसी रिक्त पद पर नवचयनित स्टूडेंट द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरांत उस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। यानी कि अगर कोई भर्ती है उस पर एक पद रिक्त है और उसमें अगर नवचयनित कैंडिडेट शामिल हो जाता है, कार्य ग्रहण कर लेता है, तो उस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है तथा उस पद पर प्रतीक्षा सूची के स्टूडेंट का कोई अधिकार नहीं रहता है। फिर उसमें जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट है उनका कोई अधिकार नहीं रहता है। कार्यग्रहण के बाद त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुई रिक्ति को नवीन रिक्ति ही माना जाएगा तथा उस रिक्ति को नवीन भर्ती प्रक्रिया द्वारा ही भरा जा सकेगा। यानी कि कार्यग्रहण करने के बाद अगर वो त्याग पत्र दे दे या किसी भी कारणवश से वो पद रिक्त रह जाता है तो उस रिक्त पद को नई भर्ती में शामिल किया जा सकेगा। उक्त के क्रम में यह तथ्य आलोक में आया है कि मूल सूची में चयनित कुछ स्टूडेंट द्वारा कार्य ग्रहण करने के बाद परित्याग या मृत्यु हो जाती है तो संबंधित पद पुनः रिक्त हो जाते हैं तथा ये पद स्वतः ही नवीन रिक्तियां मानते हुए नवीन भर्ती में शामिल हो जाते हैं, जिससे रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता और राजकीय कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है उक्त क्रम में ये आलोक में आया कि पहले क्या मूल सूची जारी होती थी तो मूल सूची में जो चयनित स्टूडेंट है वो कार्य ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी भी कारणवश अगर वो पद खाली रह जाता था तो वो खाली पद पहले क्या होता था स्वतः नवीन रिक्तियों में शामिल किया जाता, नई वैकेंसी आती है उसमें शामिल किया जाता था। तो तब तक के लिए वो पद खाली रहता था, तो इससे राजकीय कार्य में भी बाधा आती थी। अतः ऐसी स्थिति में राजकीय कार्यों की निरंतरता और भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता के दृष्टिगत राजकीय विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने और प्रतीक्षा सूची के स्टूडेंट को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट की मूल सूची की अभिस्तावना प्रेषित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग
या मृत्यु होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के स्टूडेंट से चयन किया जाएगा। यानी कि अब ये कहा जा रहा है, जो आपका वेटिंग लिस्ट वाला जो रूल है 1 साल का किया गया है, तो इसमें अब अगर कार्यग्रहण करने के बाद किसी भी कारणवश वो पद खाली रह जाता तो वहां पर वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट है उनको शामिल कर दिया जाएगा। अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगे से आरक्षित सूची का प्रवर्तन उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करावे, किंतु ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं को पुनः नहीं खोला जाएगा। यानी कि आपका जो ये वेटिंग लिस्ट वाला नया रूल है ये आगामी भर्ती परीक्षाओं से लागू होगा। यानी कि अब कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब कल को या परसों को कोई नया नोटिफिकेशन, नया एडवर्टाइजमेंट आता है किसी भर्ती परीक्षा का, तो उसमें वो 1 साल वाला वेटिंग लिस्ट वाला नियम लागू रहेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वेटिंग लिस्ट 4th ग्रेड में आपका 1 साल वाला लागू नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको हर बार कहा जो भी कार्मिक विभाग रूल जारी करता है वो रूल जारी करने की जो डेट है उसके बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट जारी होते हैं उस पर लागू होता है। चाहे आप सीईटी को लेकर भी देख लो, पिछली बार सीईटी का जब रिजल्ट आया था फिर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि उन्होंने बात की है और वो जो सीईटी की जो वैधता है वो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा रूल जारी होने के बाद उन्होंने कहा आगामी सीईटी भर्ती परीक्षा से ये रूल जारी होगा, जो भर्ती परीक्षा चल रही है, जो प्रक्रियाधीन है, उसमें वो रूल लागू नहीं होगा। और आप देख लो चाहे कोई भी रूल हो, आपका हर कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र जिस डेट में जारी होता है उसके बाद से जो एडवर्टाइजमेंट जारी होते हैं उन्हीं पर वो रूल लागू रहता है। फिर चाहे वो वेटिंग लिस्ट को लेकर हो या सीईटी की वैलिडिटी को हो या रीट की वैलिडिटी कोई भी हो। इसलिए 4th ग्रेड में आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 साल वाला नियम लागू नहीं रहेगा, क्योंकि यह प्रक्रियाधीन भर्ती है। यानी कि ये लागू नियम हुआ उससे पहले एडवर्टाइजमेंट भी जारी हो चुका है, एग्जाम भी हो चुका है, डीबी भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। इसलिए 4th ग्रेड में आपका वेटिंग लिस्ट वाला 1 साल वाला जारी लागू नहीं होगा। अब आगे से जो नए एडवर्टाइजमेंट आएंगे उनमें ये रूल जारी होगा। ना तो आपके 4th ग्रेड में ये रूल होगा, ना एलडीसी में होगा, नहीं महिला पर्यवेक्षक में होगा, नहीं वनपाल में होगा, नहीं आपके लैब असिस्टेंट में होगा। आगामी जो अगले साल आपकी वीडियो भर्ती आएगी तो उसमें 1 साल वाला वेटिंग लिस्ट वाला जो रूल है वो लागू रहेगा। और जो आपने देखा होगा 2-3 दिन से वायरल नोटिस है जो कि मेडिकल डेट अलग अलग डेट बताई जा रही है अक्टूबर नवंबर, वो एक तरह से फैक्ट नोटिस है। विभाग द्वारा ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। बाकी 4th ग्रेड के फाइनल रिजल्ट कब तक आते हैं, क्या अगले महीने रोजगार मेला है तो उसमें 4th ग्रेड के फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे क्या उससे पहले और उन्हें ज्वाइनिंग देंगे, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। क्या 4th ग्रेड में पीएच कैटेगरी वाली जिनकी मेडिकल जांच बाकी है उनका रिजल्ट क्या फिर अलग से जारी होगा या इनका एक साथ ही जारी होगा, इसलिए समय लग रहा है। तो इसको लेकर तो बोर्ड अध्यक्ष ने पहले भी कहा था कि उनका यही मकसद है कि रिजल्ट एक साथ जारी हो, यानी कि अलग फिर पहले अलग रिजल्ट आए फिर पीएच कैटेगरी वालों का अलग से निकाला गया, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। इस वजह से हो सकता है टाइम लगेगा। लेकिन अगर बाद में ये अब चेंज कर दे इसमें कि भाई पीएच कैटेगरी वालों का रिजल्ट बाद में भी जारी हो जाएगा, उनकी जो सीट है वो आरक्षित है तो उन सीटों पर दूसरे कैंडिडेट का अधिकार नहीं तो हो सकता है आपका रिजल्ट कुछ पहले भी आ सकता है। लेकिन इसको लेकर जो भी सूचना ऑफिशियली अपडेट के माध्यम से आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी न्यूज़ दी जाती है रियल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दी जाती है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।